So light first session. Question number 1. Join fast. Fourteen students have joined out of 16. So here is the first question on your screen. Answer fast to get more points. Read the question carefully. The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object. Where is the object placed? Question ध्यान से पढ़ो. 30 seconds मैंने question पढ़ने के लिए दिए हैं. Next 1 minute में आपको solve करना है. The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object. Where is the object placed? Copy paste एक भी मेरे को आंसर मिला तो मैं उसको करेक्ट नहीं करूंगा. Okay, 6 participants have answered. Last 40 seconds. Seven participants have answered. Last 20 seconds. Okay, so let's see the answer. Correct answer is between principal focus and center of curvature. Focus and center of curvature spelling. First answer जिसने भी दिया है curvature की spelling, center of की spelling if हो गया है. curvate कौन है भाई? कम से कम पूरा लिख तो लेता. Larger than object. वाह, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या बता रहे हैं? वो तो ऑलरेडी दिया है larger than the object. फोकस एंड की स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक. बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड लेंस. फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक. बिहाइंड सी. लेट्स सी द लीडर बोर्ड. सर नाम नहीं लिख पाए थे ना उसमें. अच्छा, यहाँ भी मेरे दोनों पंखे झूल रहे हैं. अभी 10th बी से 2 फैन झेल के आया हूं. कम से कम अपना नाम लिखो, ठीक करो. Who is this Sebastian? सर नाम नहीं लिख पाए थे, वो शायद मैं ही होऊंगा. मैं चेंज कर देता हूं. फैन नंबर 1 कौन है? फैन नंबर 1 सेकंड पोजीशन, थर्ड अरिहंत, फोर्थ दर्शन, फिफ्थ फैन नंबर 2, देन पूरब, वीरम, मैत्री, संभा और यांशी. Sir, 2 fans are there in the top 10. नाम थोड़ा सा गलत लिखा गया है, नहीं पता. थोड़ा गलत नहीं, वो पूरा ही गलत हो गया. चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका. सो हियर इज द सॉल्यूशन. यहाँ अपने को ये ध्यान देना है कि ये जो है ये बी नहीं है. ये एक्चुअल में नीचे का जो बेस है वो बी है, ऊपर में हमारा ए रहेगा. ओके, सो द एरो जहां वो लाइन सेगमेंट का एरो बनता है लाइन के लिए, वो एरो ए है, वही एरो ए डैश नीचे है. अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसके 2 रेज निकलते हैं. एक रेज पैरेलली जाता है और दूसरा रे डायगोनली जाएगा ई पॉइंट पे, डी और ई पॉइंट पे. डी पॉइंट वाला पैरेलल होगा, ई पॉइंट वाला डायगोनल होगा. वो दोनों टच होने के बाद डी पॉइंट वाला फोकस से होता हुआ वापस आएगा और ई पॉइंट को जगह नहीं मिलेगा डेविएट होने का, तो वो एज इट इज वापस आएगा. ठीक ना? जो ए से रेस गई थी ई के लिए वो एज इट इज वापस आएगी. जो पैरेलल गई थी वो डेविएट होगी.
ठीक है ना। तो डेविएशन के लिए हम बोल सकते हैं कि जो एकदम पैरेलल होगा उसको परफेक्ट डेविएशन मिलता है, और जो ऑलरेडी डेविएटेड रहता है वो एज इट इज वापस आता है। ठीक, ये किसी को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन और हैं। सर हो गया। हो गया, सबका हो गया। यस सर। Yes, sir. Okay, so let's move to next question number 2. Join fast. So question number 2 on your screen. Answer fast to get more points again. Name the part of lens through which a ray of light passes without suffering any deviation. ठीक ना। अब ये मत पूछना इसके लिए 2 मिनट क्यों, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। Name the part of lens through which a ray of light passes without suffering any deviation. हमने देखा है ऑप्टिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नेम्स होते हैं, फोकस, सेकंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर, देन बिहाइंड द लेंस और मिरर। तो उन सब पार्ट्स में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां लेंस का, जहां से रे ऑफ लाइट जाएगी और बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाएगी। यहां मिस्टेक नहीं करना। Eleven answers I have got, 3 more left, 80 seconds left. कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट करोगे नहीं दूंगा मैं नंबर। Last 30 seconds. एज एक्सपेक्टेड इसमें भी गलती हो रही है, 2 मिनट टाइम देने के बाद भी 2 मिनट में मैगी बन जाता है यहाँ। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर की स्पेलिंग वैसे भी साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर के पोल पे कहाँ ले आया भाई, पोल पे ला के बिना डेविएशन करा रहे हो। ऑप्टिकल लेंस, ऑलरेडी एक लेंस है, उस पे एक ऑप्टिकल लेंस भी ले आया। तीसरा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, सिर्फ ऑप्टिकल लिख पाया। कौन है भाई ये? चलो इतना ही है सर, गलती से मैं पोल लिख दिया सर, हड़बड़ी में। सर मैं क्या बोला था, अब ये मत पूछना सही दे रहे क्या वीरा? मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा जल्दी में, तो ऐसे फिर सब बोलेंगे। पोल का ऑप्टिकल सेंटर से कोई लेना देना नहीं। मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला था, ये मत पूछना कि 2 मिनट क्यों दिया है मैंने, क्योंकि ए सेक्शन से एक्सपेक्टेड था कि कोई भी गलती नहीं करेगा। बी सेक्शन में हर्षित ने बोला कि इतने ऐसे क्वेश्चन के लिए क्यों 2 मिनट, ठीक ना। तो यही चीज अपने को सुधारना है अगले 2 महीनों में। लेट्स सी द लीडर बोर्ड। चलो फैन नंबर 2 का गलत हो गया। आयुष फर्स्ट, फैन नंबर 1 सेकेंड, अरिहंत, दर्शन, संभव, पूरब, मैत्री, मेहुल, नीतिका, पंखा 2। ओके,
लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सो ये है डायग्राम विच शोज दैट अगर एक रे आ रही है, सपोज करो मीडियम 1 से रे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और बिना कोई डेविएट हुए वो मीडियम 2 पे चली गई। ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम। जिनका जिनका गलत हुआ है डायग्राम बना लो। हो जाए तो तुरंत रिप्लाई करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। Yes, sir. Done. यस सर। Yes, sir. Done. Done. चलो फिर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर फॉर्मूला। ओके, so mirror formula is saying that 1 upon f equals to 1 upon v plus 1 upon v. ओके, f v u, तो हमारा जो u है वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, v जो है वो इमेज के लिए होगा फाइनल, क्योंकि हमने क्लास 9th मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ठीक ना। यहाँ उसी के जैसा है, इनिशियली हम किस चीज को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फाइनली हम किस चीज को देख रहे हैं, इमेज को देख रहे हैं, ठीक ना। तो इनिशियल चीज मींस यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, फाइनल जो होगा वी वो इमेज के लिए होगा। अब इस पे एक और रिलेशन है, रिलेशन इज मैग्निफिकेशन जो है उसका फॉर्मूला हाइट के टर्म्स में होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां भी ध्यान देना, आई अपॉन ओ, पहले एबीसीडी के हिसाब से जो अल्फाबेट पहले आता है उसको हम पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो दूसरा आता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक ना। लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, Minus v by मिरर फॉर्मूला के साथ, कि अगर हमारे पास हाइट नहीं है तो हम लेंथ से भी मैग्निफिकेशन का पता लगा सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट रिलेशन है u और v के साथ। ओके, हो गया, ये लिख लिए। सिस्टमैटिक हम चलेंगे, हम हर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द स्पॉट। चेकिंग भी यही होगी, लीडर बोर्ड भी बनेगा और क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगा किसने क्या गलती किया। अब तो अच्छा है कि अलग अलग सेक्शन का व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है। आगे बढ़े, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. चल, क्वेश्चन नंबर 3, ज्वाइन फास्ट। 2 लोग और बचे हैं, एक और। चल अच्छा, इस बार 15 हो गए। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट लेंथ मीन्स ये लेंथ नहीं, वो कितनी दूरी पे है वो लेंथ दिया है। ऑब्जेक्ट लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, मतलब एक चीज अभी भी बचा हुआ है, इमेज का। इमेज का कुछ नहीं दिया है, मीन्स वो भी अपने को फाइंड करना है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मतलब क्या होता है वो भी, मतलब यहाँ 2 आंसर्स मिलेंगे अपने को, इसीलिए पहले मैं वो चीज पढ़ाया। लास्ट 80 सेकेंड्स लेफ्ट।
फोर आंसर्स आई हैव गॉट। ध्यान से क्वेश्चन देखो, जो अभी लिखा है उसको ध्यान से देखो। लीडर बोर्ड के बाद सॉल्यूशन भी देखेंगे, उसको लिखना जितने लोगों का गलत होगा। टेन आंसर्स आई हैव गॉट। चलो टाइम्स अप। देखते हैं आंसर, चेक करते हैं इस बार कितने डिफरेंट आंसर्स मिले। V60 वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट। तो पहला आंसर आया है 24, सरासर गलत है ये। दूसरा सही है, तीसरा -24, ये भी गलत है। अब यहाँ गलत हो रहा है, दैट मीन्स एलसीएम में प्रॉब्लम है मैथ्स का। 6.67। सर थर्ड। थर्ड क्या? थर्ड थर्ड राइट कर दियो आप। थर्ड वाला रॉन्ग है। ऐसे ही दूसरे के मार्क्स कटाते रहे। ये सर आयुष, संभव की जानने की आदत है ना। आयुष लोनिया का, आयुष लेने गए सर उसने। चौथा तो करेक्ट है सर, आधा करेक्ट है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो करेक्ट है। तो भाई मेरे, जब इधर तेरा यही गलत आया तो तेरे को आधा मार्क्स कहाँ से मिलेगा भाई? क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा भाई। हाँ नेचर तो सही है। वो पता रख ले। जब भाई नेचर सही कैसे आया जब वही गलत है तो तेरा? हाँ नेचर कैसे? गूगल मतलब गूगल किया विरम जैन। अरे जर्दा। इधर नहीं, इधर नहीं। वेरी गुड। इस बंदे ने इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड लिख दिया है। V60 तो सही निकाला है। क्या किया जाए इसको, लास्ट वाले को? सर रॉन्ग दे दो। काटो सर, मेरा भी काटियो तो इसका भी कटना चाहिए। हाँ सर रॉन्ग दे दो। सही आया है, इसका लेंथ सही है। अरे सर तो मेरा भी तो एक चीज सही था। नहीं तो लेंथ के बिना बिना प्रूफ कॉपी करके लिखता है। हाँ पता चल गया नहीं किसका सर है वो? गलत है। पता चल गया, चलो सही है। 60 है तो सही है, भले उसने उसको नहीं पता हो नेचर कैसा है, लेकिन आदमी सही है। बोलते हैं ना आदमी सही है, उसका नेचर पता नहीं, उसका नॉलेज सही है। बेसिस पे उसको दे देते हैं। अब देखते हैं लीडर बोर्ड। एकदम गलत है। मेरे दोनों पंखे कहाँ हैं? एक ऊपर से सेकंड में है, एक नीचे से टॉप कर रहा है। हाँ, आयुष लुनिया फर्स्ट, पंखा 1 सेकंड, मैत्री, अरिहंत, दर्शन, संभव, पूरब, मेहुल, पंखा 2, नीतिका। वेरी गुड। सर ये पंखा के फैन को क्या बोलेंगे? पंखा बोलेंगे। पंखा 1 पंखा 2, एक रूम में 2 पंखे होते हैं ना। यहाँ भी देखो 2 फैन है, ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं। एक पंखा आयुष लुनिया को हवा दे रहे हैं, दूसरा पंखा मेहुल को हवा दे रहे हैं। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सॉल्यूशन देखो, जिसका जिसका गलत हुआ है सॉल्यूशन देखो। वीरम जैन, अच्छे से देखो कैसे नेचर पता लगाते हैं। पॉजिटिव V इमेज इज बिहाइंड, ये एक फॉर्मूला मिला अपने को। पॉजिटिव M इमेज इज इरेक्ट। ठीक, तो हमारे पास U था, F था, हमने फॉर्मूला लगाया, उससे एक रिलेशन आया। ठीक ना, उस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 देके, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 दो, मतलब ऐसे सिस्टमैटिक लिखने के लिए। फिर इसी U और V से हमने सेकेंड इक्वेशन बना लिया, और फिर ये दोनों से हमने बता दिया कि उसका नेचर कैसा है। जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाएंगे। 15 मिनट बचा है। सर लिख लिए। सबका हो गया? यस सर डन।
सबका हो गया? यस सर। ठीक, यस सर। यस सर। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ज्वाइन फास्ट। सिर्फ 13, पीछे बार 15 थे, दो लोग कहाँ गए? 14 हो गए। एक और। नहीं आ रहा तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें जल्दबाजी मत करना, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 1/4, वेयर आर ऑब्जेक्ट एंड इमेज लोकेटेड। मतलब अपने को क्या दिया है? फोकल लेंथ f दिया है, मैग्निफिकेशन m दिया है। फाइंड क्या करना है? u और v, दो चीजें। u v से f भी बनता है, m भी बनता है। या f और m दोनों दिया है लेकिन u v नहीं दिया है। चलो अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। 100 सेकेंड्स में बन जाने चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना। लास्ट 60 सेकेंड्स। चलो एक आंसर आ गया है, बाकी 12 और 13 पार्टिसिपेंट्स थे। 45 सेकेंड्स। लास्ट 10। चलो 12 आंसर्स आ गए। लेट्स सी, लेट्स चेक। u माइनस 45, v 11.25। पहले वाले का 10 में ही निपटा दिया, 10 का दम। ओके ठीक, नहीं पता सर जी, सॉरी। 6 सेंटीमीटर, जब नहीं पता तो 6 सेंटीमीटर कहाँ से आएगा? माइनस 45, 11.20। चलो इतना चलते हैं, ये भी सही। ऑब्जेक्ट लोकेटेड बी पिंग पीएनजी सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई मेरे इतना जब लिख रहा था तो यू और वी भी लिख देना था ना। V1 U4, इतना ही है। सबका सही है ना? देखो जिसका गलत है यस सर, चेकिंग सही है ना? सबका सही है। ठीक ठीक ठीक। अब देखते हैं लीडर बोर्ड। दोनों पंखे अब साथ में आ गए। फर्स्ट आयुष, देन मैत्री, अरिहान, संभव, पंखा 1, पंखा 2, बरड़िया, दर्शन, रियांशी, पूरब, मोक्ष। वेरी गुड। संभव को दोनों पंखे की हवा मिल रही है। हाँ, संभव और दर्शन दोनों को एक एक साइड बैठ गए हैं, दोनों पंखों के बीच में। चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। जिसका जिसका गड़बड़ हुआ है देखो कहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। सर टाइम कम लग रहा है थोड़ा सा। देख भाई वीरम, पिछले क्लास में तूने बोला था टाइम ज्यादा मिल रहा है,
मैंने कम कर दिया, ठीक ना। सर ये सॉल्व करने वाले में थोड़ा तो मिलना चाहिए ना। तो यस सर, नहीं, सॉल्व देख करने के वाले में बताने थोड़ा वाले ज्यादा में देते। तेरा तो करेक्ट है, तू क्या मतलब बोल रहे इसको फर्स्ट है ना पर भाई मेरा वही पूरा तो। आखिरी में बात किया मैं है कि उसको। क्वेश्चन जो है उसको हम कैसे बनाएं। बात ये है कि क्वेश्चन जो आ रहा सर है 30 सेकंड बढ़ा देना, 30 सेकंड सेकंड। बढ़ा दें, ठीक। यस नो सर, यस सर, सर। अगली इसके बार से, पहले अगली सब बार क्वेश्चन से। में टाइम सही, इसके पहले सब क्वेश्चन में इजी इजी था, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हार्ड था। ये क्वेश्चन हार्ड हाँ लगा ज्यादा हट। इक्वेशन जो था, देखो एफ दिया है, ठीक, एम दिया है, डबल इक्वेशन आ गई ना इसमें। हम एक रिलेशन का इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, ठीक। उसमें फिर जो हमारा वैल्यू था m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, उससे हमने v की वैल्यू 1 बना ली, उसको हम तुरंत रख देंगे ये सेकंड वाले में यूजिंग द फॉर्मूला, इसमें हम रखेंगे, या फिर इसको मान लो सेकंड, ठीक ना, जो भी। अब उसके बाद हमको u की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब जैसे ही हमको 1 और 3 मिला, इन दोनों का 1 और 3 का रिलेशन करके हम v निकाल देंगे। तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड भी अगर हम लेते हैं ये तीनों इक्वेशन बनाने के लिए, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए 10 सेकंड नहीं लगेगा, कम लगेगा, ठीक ना। 10 सेकंड बहुत होता है, लिख के देखो 10 सेकंड बहुत होता है। हमको पहले प्लान करना है, प्लान करने के लिए कि बनाए सर, सोचना भी पड़ता है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें ही लगता है 20 उसके सेकंड। लिए मैं बोलता हूँ चलो 30 सेकंड लो, आधा मिनट 30 सेकंड लो प्लान करने के लिए। उसके बाद 10-10 सेकंड में कैलकुलेशन कंप्लीट, मतलब 30 सेकंड और 1 मिनट हो गया, चलो एक्स्ट्रा भी खींचे तो 1.5 मिनट हो गया। तो फाइनली तुमको टाइप करने में 30 सेकंड काफी है। तो मैंने तो 2 मिनट 30 सेकंड दिया। तो ये होती है प्लानिंग कि सोचने में मैं बोलता हूं कि आधा मिनट लो, 30 सेकंड लो सोचने के लिए। अब यहां क्या अपने फॉर्मूला में गया, नेगेटिव ऑफ यू ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन फ्रंट एंड पॉजिटिव ऑफ v एट द बैक। ये हमारा फॉर्मूला कॉपी में जाएगा, ठीक ना। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, ये जो वैल्यू आया इक्वेशन 3, फिर 1 और 3 के रिलेशन से इक्वेशन 4। हो जाने के बाद बताना। डन सर। डन सर। ठीक, आंसर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिफ्रैक्शन, जो बहुत लोगों का गलत हुआ था प्री बोर्ड्स में, ठीक ना। सर कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड वन? अरे यार अभी अब चेंज किया, मैं इधर आ गया, मैं इसका पीडीएफ पीडीएफ मिल जाएगा ना सर, उससे देख लेगा। चेंज हाँ बिकॉज ऑफ चेंज इन। ओके सर, वी विल गेट अ पीडीएफ। हम जो रिफ्रैक्शन लिखे थे आंसर और जिसको मैंने गलत किया था, रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, मैंने अभी भी बताया। अगर हम कार से जा रहे हैं, मून दिख रहा है, तो हमको वहां लेके ग्लास स्लैब लेके नहीं घूमना है, वो एटमॉस्फेरिक हो रहा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉज्ड बाय चेंज इन स्पीड, बस खत्म। फिनोमिना पे हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। अब यहां हमारा फॉर्मूला कॉपी में फर्स्ट तो ये गया, सेकंड क्या जाएगा, डेंस टू रेयर मींस डी से आर जा रहे हैं, ठीक, तो बेंड्स अवे। वैसे भी एबीसीडी में देखो, एबीसीडी में डी से आर जाओगे तो तुमको दूर जाना होगा, ठीक ना, तुमको दूर जाना होगा, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसी का फिर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में है, ये हो जाएगा तो बताना। रिफ्रैक्शन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव या फिर लाइट इज बिकॉज और कॉज्ड बाय चेंज इन स्पीड। सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड इन वैक्यूम। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं होगी, अभी सिस्टमैटिक वो भी आएगा, वो भी स्लाइड बना के रखा हूं। अभी हम मतलब कॉन्सेप्ट से डेविएट नहीं होंगे, हम अभी यहीं रहते हैं रिफ्रैक्शन पे, आगे फिर इंडेक्स पे आएंगे, आगे फिर इंडेक्स पे आएंगे, वहां पे फिर अपन डिस्कस करेंगे। ये हो गया, आगे चले।
Change in Yes, sir. direction is caused by change in speed, and D to R means away from the normal. अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। When light goes from R to D, R से D, खुद देखो ABCD अगर मान लो ऐसा है तो D इधर है, R उधर है, तो R से D आ रहे हैं तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर इसको हम बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं, ठीक ना, तो बोर्ड एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे? इस लाइन को O से A जो है उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल से O से A तक ही खींचेंगे, उसके बाद हम उसको डॉटेड में दिखाएंगे। डॉटेड मींस या तो वो इमेजिनरी लाइन है या तो वो अंदर की चीज है, ठीक ना, छुपाया गया है उसको, इसलिए डॉटेड दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पास कंफ्यूजन ये हो जाता है कि देखने में अगर चेकर को लगा कि ये लाइन तो सीधा सीधा दिख रहा है तो वो मार्क्स नहीं देगा, इसीलिए हम O से A जब ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे डॉटेड से। उसके बाद O से B बनाना है तो बस वो जो डॉटेड लाइन है उसके नीचे होना चाहिए, डेविएशन वही कहलाता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 30 डिग्री पे ही होगा, 45 पे ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो O से A तक, A से O तक जब हम आए हैं उसके बाद डॉटेड से हम स्ट्रेट खींच देंगे जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक, और OB जो बनाना है OB को बस डॉटेड के नीचे रखना है, दैट्स इट। और यहाँ पास हमारा फॉर्मूले में क्या जाएगा, R से D जाना है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ABCD हम ऐसे सिस्टमैटिक देखते हैं, तो ABCD जब सिस्टमैटिक देख रहे हैं तो D इधर है, R इधर है, R से D आ रहे हैं, तो R से D आ रहे हैं मतलब नॉर्मल के पास आ रहे हैं, D से R जा रहे हैं, ठीक ना, D E F G H तो दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे ही याद हो जाएगा, कॉपी में भी ऐसे ही लिखते हैं। ये सारे ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में काम आएंगे। हो गया ये? लास्ट क्वेश्चन, 4 मिनट बचा है। हो गया? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। Yes. Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। Let's start. Last question. Answer fast to get more points. More points means not more points. ज़्यादा points. After passage through a rectangular glass slab, a ray of light, 3 options. 1 मिनट का टाइम, 20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए था, 30 सेकंड में सोचो, 40 में सोच लो, 50 में सोच लो, और आखिरी के 10 सेकंड में ऑप्शन टिक करना। I've got 9 answers. हो गया यहाँ भी गड़बड़। अभी तुरंत हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी से रिलेटेड एक आंसर हमने देखा, उसी को टिक कर दिया। 7 लोगों ने ऐसा ही किया। चलो, फर्स्ट आयुष लोनिया, देन मेरे 2 पंखे, देन अरिहंत,